अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हाजरीन और हजरात और ख़वातीन और हजरात, पूप कल्चर चैनल की जानब से ये प्रोग्राम पेश किया वेंदा है। बाआवाज़ वकाज़ा नाल दा साथी फनकार है उमर फ़खर, तबले दा मास्टर है कमरान अल्ताफ, वाजे दी संगत दे रहे मोइज बेग साहब। ते नाजरीन अज दा साडा टॉपिक है कोरोना वायरस। डिसेंट हो जाए, डिसेंट आवाज देख रही है। तो कोरोना वायरस हम स्टार्ट करते हैं कमरान भाई से। जी कमरान भाई, आपके क्या ये अपनी दाढ़ी ना खा, बाहर काट। आपके क्या इस पे नजरियात पेश करें, जरा आवाम से शेयर करें। आपके अकायद क्या हैं कोरोना के रिलेटेड? नहीं पैनिक नहीं हो, तूने अपनी कौन सा असेंबली में नात पढ़ने का बोल दिया। पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना, सांस भी चढ़ जाएगी ऐसे करेगा। इट्स ओके, पैनिक नहीं, इट्स ओके। चलो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। कोरोना चलो ये नहीं कमरान अल्ताफ से नहीं, आप कमरान बेसिकली ये जो प्रोग्राम लाइव आ रहा है इसका कैटलिस्ट है। ये ना हो तो चल ही नहीं सकता। ये है गद्दा तेल ही, लेकिन हमारे इंजन को रवा रखता है। तो कोरोना चूंकि रिसेंट इवेंट्स जो भी अभी अनरेवल हुए हैं और रिवील हुए हैं, पिछले कोई 4-5 महीने से चल रहा है। हाँ, दिसंबर में आया था ना कोविड बोला जाता है कोरोना वायरस इन दिसंबर, इस तरह बोलते हैं। कुछ कोरोना वायरस डिजीज 19 बोलते हैं और कुछ कोरोना वायरस दिसंबर 2019 कोविड-19 सच नेम। तो इसके हवाले से कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज है मेरे पास, कोई 150 कंस्पिरेसी थ्योरी है, सबके पास ही होती हैं। और लेकिन मैं इसमें बिल्कुल वो हकीकत नहीं करना मैंने कि वो नहीं, किसी को बुजुर्ग है, किसी को टांट नहीं करना। ताने मिर्जा टांट नहीं करना किसी चैनल को बिला वजह बिल्कुल नहीं डालना। सही है, बेशक वो गलत काम कर रहे हैं, हमने उनको मेंशन इसको बीप भी करना है। अच्छा खैर, तो कमरान भाई आप अब बोल रहे हैं कुछ तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? कोरोना के बारे में वैसे तो सारे ही आप जानते ही होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बारे में भाई तलफ्फुज का भी अपना ध्यान रखिए। तलफ्फुज तो गाल करी सके पटवारी गाल कसा कोई पसंद आई तो गली करी सके या वरना डिसलाइक करी सके। सीधी बात है, ये मतलब ही पाए डिसलाइक का बिल्कुल ऑप्शन है। ए तो गलाई बंदा जितना भी की पता है या मैं सुनिया या मैं उतना ही कर सकता। सीधी बात है। 10 ये बोल अभी वायरस क्या ते रमी या ते चंगा भी था ते माड़ा भी था। चंगा के संग उस चंगा के क्या किसको घर बैठना पड़ता है। ठीक है, उसको काम करना है। यार मैं बोल अच्छा जी बहुत तो सा अपनी बोली ची गाल चंगे की बात जहाँ तक आती है इस तरह है कि सोशल मीडिया में जो है ना आपस में बहन भाइयों को, माँ बाप को, सबको एक दूसरे से दूर कर दिया था। बिल्कुल बंदे के पॉइंट में अभी बात कर रहे हैं। इससे एक तो ये हुआ है कि लोग सारे आपस में घर में बहन भाई तो चलो है, सोशल डिस्टेंसिंग एक अलग चीज है, लेकिन घर में सारे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इकट्ठे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। 80s वाला दौर एक बार वापस टीवी से देखते आप तो अब्दुल गाजी भी आ गए, तो लोग टीवी कल्चर भी वापस से एक तरह से आम हो गया। बिल्कुल शुरू कर दिया, लेकिन बुरे असरात भी हैं इसके कि ये जानलेवा भी है, लेकिन नहीं भी है। हाँ, जो सिर्फ मन उसके लिए उस तरह से नहीं, लेकिन जाहिर है कि रियलिटी है। ऐसा नहीं है क्योंकि अमेरिका में आपको सबको पता ही है, तो पता ही होगा बहुत ज्यादा अमवात हुई है इसकी वजह से। एक मिनट कमरान भाई की मैं बात काट के एक क्वेश्चन आया जहन में। अगर कोई भी ये जो वीडियो देख रहा है उसने किसी एक कोरोना के जिसे कहते हैं ना मरीज को देखा है, विटनेस किए, तो प्लीज कमेंट करें। मैंने अभी तक कोई बंदा नहीं देखा, ना किसी से सुना है कि मेरा कोई अजीज रिश्तेदार इससे इफेक्ट हो गया। लेकिन तुम्हारी हम वो लेकिन मेरे सामने रखे हो गया। दो
कैसे की घर नहीं, मेरी जो थ्योरी है मैं उसको पेश कर रहा हूं। मौसम के घर के आसपास वो हुआ है, लेकिन मैंने विटनेस नहीं किया अभी अब तक। विटनेस जाहिर है आपको नहीं करने दिया जाता क्योंकि हॉस्पिटल में भी नहीं मिला मुझे, डेंगू के अब नजर आप आते उनके हैं। घर का आपको जाने नहीं देंगे, ये तो पता ही है ना आपको उनके घर का। मुझे नहीं मिला। अगर किसी का है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। है कोरोना वायरस है भाई, सारा को पता है। चाचा मामा ताया फूफी नहीं है सही, है सही। हाँ ठीक है, एग्जैजरेट कर दिया नंबर ज्यादा वो अनपढ़ वाली बात है। एक ही है जे होना तू हमला करना कर तो अशला किस तरह है, एक गलत तो फिर नहीं करनी है भाई जी। करनी है गड्डियां पर अशना है जाते हैं। ज्यादा प्रश्न ये गलत ना करो। सियात तो सही है ना, ता ही तो इतने अरसा हो गया तुसां कितनी उम्र रहेगी तुसां जी? है माड़ी कोई मुइज नहीं पदाइश तो 26 5 साल उम्र पहले वाली है तो अभी जाके लॉकडाउन किया है तो कुछ वजह होगी तो किया है ना यार। ये छोड़े इस बात को, जो भी चले आपने अपना शेयर कर लिया, बहुत अच्छा। तो मुइज भाई आप बेग साहब, मेरा ये ख्याल है कि हमारी कोरोना एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको यूज कर रही है, थोड़ा नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। सारी दुनिया मेरे ख्याल यूज कर रही है, सारी दुनिया यूज कर रही है। और जो कि कुछ लोग हैं जो कि किसी और वजह से उनकी मौत हो रही है, उसका कॉज ऑफ डेथ कोरोना दिया है। ये एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही था। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को नंबर्स को यूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी है कि कुछ लोग कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एड इकट्ठा करना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि 30,000 का नंबर इन्होंने क्रॉस करना है, उसके बाद सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल तो होना शुरू होगी, अब तो लगता है ऐसी है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। हाँ नहीं, अब असल में नियर फ्यूचर में भी समझ नहीं आ रही ना अभी आगे होना क्या है। एग्जैक्टली ठीक है, अब मेरा जहाँ तक ख्याल है वो जो कोरोना वायरस है एक बिल्कुल रियलिटी है, एक हकीकत है। और चाइना में ये जो लोग कह रहे हैं चाइना जो सरवाइव कर गया या उस फेज से निकल आया, ब्लो ओवर हो गया, चाइना में ब्लो ओवर बिल्कुल नहीं हुआ। चाइना बेसिकली एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है और वो सारी चीजें वो छुपा सकते हैं, उनका मीडिया कंट्रोल्ड है, सारी चीजें उनकी वो चेक हर चीज पे उन्होंने रखा हुआ है। तो इस वजह से वो नहीं आते हमारे सामने, केस आ नहीं रहे। लेकिन है सिर्फ चाइना में, अगर जहाँ से वही बात है जहाँ से एक चीज निकली है जो एपी सेंटर है उसका पूरी दुनिया के लिए, तो वहां तो वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जाहिर है एक तो कंटेन किया सारा मामला उन्होंने, ठीक है, और लेकिन दूसरी बात यह कि आगे फिर इतना उन्होंने वो रिपोर्ट्स पॉपुलेट नहीं की या वो आगे नहीं मिला लोगों को इतने फैक्ट्स वहां से कि अभी अब क्या चल रहा है। नहीं, एक और बात भी है ना, ये जो पीटीए का मैसेज हर की डायल टोन पे लगा हुआ है कि कोरोना की वबा जानलेवा नहीं खतरनाक, तो फिर इन्हें ये मेंशन करना चाहिए ना कि जानलेवा है, और फिर ये कहते हैं हमें उससे लड़ना चाहिए। लड़ने के लिए जाहिर बात है मुझे पहले कोरोना कराना पड़ेगा, फिर मैं उसके साथ लड़ूंगा, बॉक्सिंग करूं, तो ये फिर उनकी तरफ से गलत पैगाम दिया जाए। नहीं कोरोना होंदा किडनैप हुआ कितने कोरोना कितने ले गया। तो वही बात है कि उन्हें ये मैसेज देना चाहिए कि जानलेवा है, इससे बचें, इससे लड़ नहीं सकते, नहीं, और दूसरा फिर बचें, एहतियात करें। अगर है तो फिर ये उन्हें मैसेज देना चाहिए, ना कि ये दें कि खतरनाक। तो ये उनका मैसेज जा रहा है कि बाहर निकले और बस शुरू हो जाए लड़ना। हाँ, वो तो फिर जाहिर बात है, अगर मैं एक चीज से लड़ना चाह रहा हूँ पहले उसे मेरे सामने आएगी तब ही लड़ूं मैं। और पारी खोलने तो मैं तुसा की लम्हा किस तरह बासा जिस टाइम तुसा हमारे सामने आसो ता ही कम पैसे ना कंस्पिरेसी थ्योरी मैं चीज ये है कि बस उससे बचाव के लिए जो भी कर बोलर दे। हां, एहतियाती वो सब कोई पता नहीं आप बोले। हां, ओम कैमरा लगी, ठीक है, आदला मेरा ये आदला अच्छा कमरान भैया आप इस छोटा सा मजाक किया था, कैमरे की तरफ देख के आते। अब आप बेशक कैमरे से गलती मार रहे हैं, सब हो जाए काम की बात होने लगी। यार पता है अच्छा कॉन्स्पिरेसी मेरा थ्योरी नंबर 1 ज्यूस पे आ जाओ जरा। हाँ, ज्यूस पे आएंगे। मैं पहले ऊपर से आता हूँ अल्लाह की तरफ से, जो लोग कह रहे हैं अल्लाह का अज़ाब है उस पे मेरी, और मे भी समवट इसमें है ट्रूथ है। कैसे कि जो इससे मरते कौन है, या बावे या बीमार लोग, ठीक है, ये नेचुरल सिलेक्शन है, सही है। ये नेचुरल सिलेक्शन ऐसे है कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला क्योंकि अनकरीब मैं मेरे मानने के मुताबिक और सारे मुसलमान को मानना चाहिए कि अभी आने वाला है, दज्जाल का दौर होने वाला है, इमाम महदी पाकिस्तान का भी दौर होने वाला है।
तो और अभी बहुत से बड़े उलमा जो हैं, इवन डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक भी इमाम महदी जो है वो पैदा हो चुके हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो फिर जो आर्मागेडन होगी, जो तीसरी जंग अजीम है, जिसको मलहमतुल कुबरा भी कहते हैं, पंजाबी कह रहा हूँ, अरबी कहते हैं, हाँ। तो उसमें क्या होगा कि एक तरफ ईवल है, एक तरफ डार्क फोर्स है, ठीक है। वो लॉर्ड ऑफ द रिंग से ही ले लेते हैं, वो ऑल सीइंग आई होती है, ठीक है, एक उसके फॉलोअर्स, हाँ, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अब अल्लाह ताला मेरे नजदीक ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन एक मेरे ज़हन में एक थ्योरी है कि जो कमजोर लोग हैं वो फिल्टर क्लेंज हो जाएंगे, ठीक है, वो क्लेंज हो जाएंगे जब वो दुनिया से रुखसत फरमा चुके होंगे, फतीगी हो जाएगी उनकी। तो उसके बाद जो है सिर्फ वो एबल बॉडीड, और दूसरा तीसरी एक ऐसी कौम है जिसको एक कोरोना होता है जो बेवकूफ लोग हैं, ठीक है, जो अब जिस तरह हम सेक्लूजन में बैठे हैं, बिल्कुल घर बैठे हुए हैं, हम कोई बार घूम फिर नहीं रहे। मैंने इवन दफ्तर भी हमने जाना छोड़ा हुआ है, लोगों बाद लोग अभी भी दफ्तर जा रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं जाके। तो और मार्केटें भी जब जो एक दुकान खुलती है उसके बाद मच्छरों की तरह जमा हो जाते हैं। तो ये एक अकलमंदी का काम है, कोई बेवकूफों वाला काम नहीं। जो बंदा घर बैठा हो वो एहतियात ही कर रहा है। जाहिर है बजाय इसके कि बंदा खुद जाके टेस्ट करे कि यार हकीकत है या गलत है, बंदा बेहतर ये है कि उससे दूर ही रहे। जब एक खौफ तो है ना, खौफ शक की बना पे वही बात है कि ये तो हदीस भी है, जिस चीज पे आपको शक हो जाए फिर उसे गुरेज कर लो। तो वो क्या होगा कि बेवकूफ बंदे मारे जाएंगे, ठीक है, बेवकूफ बंदे लगेंगे सही करके टिका के। और काफी बेवकूफ, जैसे अभी यूएई में क्या हुआ कि ये इसी रमजान में 30 बंदों की इफ्तारी हुई और सारों को कोरोना हो गया, ठीक है। हाँ, हालांकि उनकी गवर्नमेंट छुपाती है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ चैनल से होते होते। अच्छा, आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ बेवकूफ ऐसे भी हैं यहाँ पे कि पेशावर में मैंने सुना है कि कुछ 1-2 फैमिली मेंबर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, सॉरी नेगेटिव आया, तो उन्होंने उसके बाद फायरिंग की, फायरिंग से हाँ, ये बात भी सुनने में। तो ये नेचुरल सिलेक्शन ही है ना कि बेवकूफ और कमजोर वो खत्म हो जाएंगे, अकलमंद और ताकतवर रह जाएंगे, अकलमंद और ताकतवर रह जाएंगे। अब अकलमंद है, अकलमंद को पता है कि दज्जाल क्या होगा, क्योंकि दज्जाल को ऐसे बंदे की शेप में नहीं आना। मेरे नजदीक एक फिनोमेनन है, ठीक है, एक फिनोमेनन यार, ये डिफरेंट है ना, इस पे तो एक मतलब बात नहीं है, एक नहीं है उस पे कि उसकी शेप एंड साइज क्या होगा, मैं ये बात कर रहा हूं। अब कई हदीसों में फिनोमेना एक लाइदा चीज और अब नहीं हमारी ये मैं अब लेट नॉट फिनोमेना मतलब कि क्या, फिनोमेना की क्या फिनोमेना यहाँ पे बैठ के मसला ये है, मैं बात कर रहा हूँ कि वो उसकी कोई सिस्टम होगा, एक शेप नहीं होगी। सिस्टम, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक कोई सिस्टम शेप में नहीं आएगा, एक शेप में आएगा वो। नहीं, वो ये तो बात है ना, ये तो हदीसों के मुताबिक है। पहले मतलब कि तेरे ख्याल में नहीं है, यहाँ पे काफिर लिखा होगा, वो क्या होगा, वो फिनोमेना में लिखा हुआ नहीं, वो उस पे भी बात करते हैं। ये लंबी तावीलें हैं, ठीक है, तावीलें लंबी तावीलें। फिलहाल जो बात जो हो रही है ना उस पे आओ। मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इख्तिलाफी राय बिल्कुल इख्तिलाफी राय का आपको हक है, ये जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है, खैर बीफ जमहूरियत, ठीक है। तो हाँ, बात यह है, और ये चीजें मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि दज्जाल जो है एक शक्ल में नहीं आएगा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ठीक है, हाँ यूएफओ है, ठीक है, हाँ यूएफओ, अब इसको समझाओ। नहीं, जो अल्ट्रा फाइटिंग क्या बताया था, ऑर्गेनिक यूएफसी के बाद यूएफओ आया था ना, ठीक है, तो अल्टीमेट फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चैंपियनशिप। अच्छा, तेरे हिसाब से दज्जाल एक फिनोमेना है? मेरे हिसाब से दज्जाल, इस तरह से मिसाल देता हूँ, फिनोमेना वो ये नहीं कह रहा कि वो भी नहीं। लोग कैसे पीछे पड़ जाते हैं, मैं तो बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि दज्जाल तो बहुत बड़े एक लेवल का बंदा है, ठीक है, बंदा है या एक आइडियोलॉजी है या पूरा सिस्टम है, एक ऑर्डर है, जो भी है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह से बड़े उलमा भी इस बात पे कहते हैं कि दज्जाल जो है वो ये जो डॉलर है या वाशिंगटन में जो मॉन्यूमेंट है उनका, ठीक है, वो उसकी वो निशानदेही करता है, कुछ चीजें निशानदेही करती होंगी या एक सिस्टम उसकी निशानदेही करता होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि एक शख्स वो कहते गधे पे बैठ के आएगा, तो गधे पे बैठ के कैसे आएगा, या वो गधे का तो वो है यार, वो कौन से हैं हमारे आलिम है, क्या नाम है यार उनका, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं तीनों, नहीं बुक्स लिखी हैं तीनों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बैन है। वो तो बैन है, वो क्या उनका नाम क्या है यार उनका, नासिम उमर, हाँ मौलाना नासिम उमर, उनकी बुक्स हैं तीनों, उनका नाम, उसमें
वो खैर बीप हो जाएगा, हाँ गलत बंदे का नाम दे दिया तो वो खैर वो है समझा ब्लैक। हाँ तो वो खैर वो कुछ उलमा के नजदीक ये भी है कि ये जो इसराइल का त्यार है क्या है, उसका मॉडल क्या है यार अराइवल्स अगर किसी ने देखी है तो उसमें वो यही है ना कि उसके फॉलोअर्स जितने भी हैं वो उसकी एग्जिस्टेंस का यार। हाँ ये बात कर रहा था ना कमरान के ये काफिर लिखा हुआ। अब ये एक नई स्कीम चली हुई है, बार कोड जो है, बार कोड ये हाँ, अभी ये अभी चल रहा है, मतलब दुनिया में हो रहा है। पेरिस जो है फैशन हब है, हाँ, ठीक है। ये बार कोड मॉडल्स के बार कोड पहले यहाँ पे लगते थे, हाँ यहाँ पे नेक पे, अब वो लग रहे हैं मत्थे पे, और उनको अगर गौर से देखा जाए तो उसके अंदर प्रॉपर काफिर लिखा हो। मैंने तो ये भी सुना है कि काफिर जो है ना वो प्रॉपर काफिर में लिखा होगा, वो एब्रीविएशन होगा। यार अब ये इशारे हैं, बात ये इसका कुरान है ना, कुरान है, ठीक है। अब जैसे वो एक बंदा बहस कर रहा था जाकिर नाइक से ना, तो कि कुरान है, कुरान कहते हो हर चीज साइंस से साबित है कुरान में, और साबित है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी साबित नहीं, साइंस से साबित नहीं, कि कुरान ने बताया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस अभी वहां नहीं पहुंची, साइंस की इतनी एवोल्यूशन नहीं, कुरान वहां पे आया। तो वो कहते हैं अगर कुरान एक एक चीज डिफाइन करना शुरू कर दे ना, हमें डिफाइन करना शुरू कर दे, तो फिर एक किताब नहीं रहेगी, 30 पारों की किताब नहीं रहेगी फिर वो, ठीक है। उसके कई वॉल्यूम होने थे, और हजारों की तादाद में किताबें बनती है, मिलियंस में किताबें बनती है अगर एक चीज को वो डिफाइन करना शुरू कर दे। तो डेफिनेशन नहीं होती, ये मसला ही सारा ये है कि हम लोग उस चीज को डेफिनेशन ले जाते हैं, ठीक है। कुरान में तो एलियंस का भी जिक्र है, ठीक है, कुरान में एलियंस का भी जिक्र है। मेरा मानना है एलियंस पे किस वजह से, इसी वजह से, कुरान की वजह से, ठीक है। यार वो तो मतलब अरबों खरबों के हिसाब से गैलेक्सीज के मखलूकात होंगे, कोई एक उनका लीडर जरूर होगा, लीडर जरूर होगा, ठीक है। दज्जाल उसको कह लें, जो काफिर कह लें, एंटी क्राइस्ट कह लें, जो भी कह लें, ठीक है, लूसीफर। तो अब वो शैतान को भी दज्जाल, मैं कह सकता बंदा कि शैतान ही दज्जाल है, ठीक है, वो शैतान। यहाँ एक और बात भी आ जाती है ना, अब जिस तरह दज्जाल है, अगर लिटरली वो एक इंसान है या कोई मखलूक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में हो। क्यों? उसे तो जहन्नम में नहीं होना चाहिए। मेरा भी वैसे ये कहना है, हाँ, मतलब एक चीज का मकसद हाँ, ही एक चीज का पर्पस ही है, पर्पस ही ये बना हुआ है, मतलब एक चीज बनी इस पर्पस के लिए, इसका काम ही यही है। जैसे अब हमारे पास है ना गुड विल है और बैड विल, हमारे पास चॉइस है, उसके पास चॉइस नहीं है, वो है इवल, तो फिर जहन्नम में वो डिक्लेयर्ड है, मतलब वही उसका पर्पस ही है, उसकी कदर ही है। आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि मैं और दज्जाल ऐसे हैं, मतलब हमारा दौर ऐसे है इन 2 उंगलियों में, कि मेरे बाद दज्जाल इतना जल्दी आए। और ये पैरेलल चल रहा है, ये चल रहा है, साथ चलता आ रहा है। ये जो ज़ायनिस्ट है, ज़ायनिस्ट सिर्फ यहूदी नहीं है, इससे पहले क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट थे। ये जो विंस्टन चर्चिल है, सर विंस्टन चर्चिल, ठीक है, ये सारे गोरे उसको फादर साहब मानते हैं, ठीक है। कुछ गोरे गांधी को फॉलो करते हैं, कुछ उसको फॉलो करते हैं कि वो मर्द होने की निशानी था, ठीक है। मतलब अब्राहम लिंकन से भी उसको ऊपर मानते हैं, अमरीकी सिर्फ अब्राहम लिंकन को मानते हैं। तो वो चर्चिल जो था, चर्चिल भी उस एक कल्ट है, एक कबाल जिसको कह सकते हैं, किंग मेकर्स कह सकते हैं, उसका हिस्सा है वो जो बाइबल की तिलावत भी करने वाले लोग हैं। तो जरूरी नहीं है वो यहूदी ही हो, वो ईसाई भी होंगे। ईसाई भी 2 तरह के ना, फिर प्रोटेस्टेंट ईसाई जो बाद में इजाद किए गए, ठीक है ना। एक तो ईसाई प्रॉपर ईसाई थे ना, फिर प्रोटेस्टेंट ईसाई आए। तो बात यह है कि मैं बात लंबी आगे उस पे चली गई है, दज्जाल की तरफ हमारा टॉपिक चला गया, दज्जाल की तरफ टॉपिक जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। वो इस पे अल्लाह से कर लेंगे, बिल्कुल। अगर लोगों ने वही लाइक या डिसलाइक किया तो भी करेंगे, ज्यादा खुश हो गए करेंगे। दज्जाल का ऐसा टॉपिक है, इस पे तो हम मतलब महीनों बैठे रहे, तो वो बात होती रहती है, कोई ना कोई रेफरेंस, हर रेफरेंस मुख्तलिफ जगह पे पॉइंट कर रहा होता है। तो बहरहाल मेरा वही मानना ही है कि बेवकूफ जो है, कुछ बेवकूफ जो कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये होगा कि जो, क्योंकि दज्जाल को मानना इतना आसान है जैसे कि पीटीआई, नून लीग या पीपी को फॉलो करना है, ठीक है। हमें पता होता है वो ईवल है, हमें पता होता है वो कुफर का साथ दे रहे हैं फुल टाइम, ठीक है। और हमें ये भी पता होता है कि उनके अकायद जो है वो हमसे बिल्कुल नहीं मिलते। उनका एक हरकत देख लो, एक काम उनका देख लो, सबको पता होता है। हमने पीपी के कारनामे देखे, हमने नून लीग के कारनामे देखे, हम पीटीआई के कारनामे देख रहे हैं, जो इस्लाम के साथ जो कर रहे हैं, शुगर मेला लगा रहे हैं, शुगर मेला बेसिकली रेप है, ठीक है। तो लेकिन लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। और मुसलमान 5 टाइम के नमाजी, तहज्जुद गुजार, परहेजी, तिलावत वाले, वीडियो लंबी होती ये है, इनको फॉलो कर रहे हैं। इसको खैर शॉर्ट करें, बहुत आगे कंक्लूजन पे है ना कि कोरोना का क्या
कंस्पिरेसी थ्योरीज भाई यार अब डिफरेंट है। अब मैं पहले वो क्वेश्चन कर चुका हूँ कि किसी ने देखा, मैं वो खैर मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कोरोना है, नहीं है जरूर, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है जितना एग्जैजरेट किया जा रहा है या जितना बताया जा रहा है जरूर। तो बेहतर यही है कि जो हुकूमत कह रही हो तदबीर हर बंदे को करनी चाहिए। मास्क पहने, हाथ धोएं, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये तो वैसे भी इस्लाम में क्या था यार, सफाई नहीं भाई देखो कोरोना का डर, लेकिन वो इतनी ज्यादा निस्फ नहीं है ना कि इस्लाम में बताता है कि 5 वक्त वुज़ू करो। तो ये तो कोरोना का डर, कोरोना का डर मुसलमानों को बिल्कुल नहीं करते ना। नहीं वही ना, कोरोना तो साबुन की जरूरत ही नहीं होती। कोरोना का डर मुसलमानों को हो ही नहीं सकता था कभी भी अगर सारे मुसलमान नमाजी होते। ठीक है, क्यों? 5 टाइम बंदा तारत करता है और उस पॉइंट पे बंदा तारत कर रहा होता है जो सही पूरा अंडरग्राउंड था, सही करके। ठीक है, अंडरग्राउंड जहां मतलब वही बात इस्तिंजा मैं इस्तिंजा करता हूं, नहीं कोई इसमें मैं तो नहीं गेम चली वो रोजे की अलग हां वही ना, वो गेम में तो मतलब सफाई हमने पाइप भी डालना है ना वो। हां ठीक है, मैं तो अलग। लेकिन बात ये ना कि अगर सारे नमाजी होते ना, सारे नमाजी, ये जो अब मस्जिद में जो कहते हैं मस्जिद में जाने दो, मस्जिद में बिल्कुल जाने दो, मस्जिद में जाने दो, लेकिन वो लोगों को जाने दो जो जाते हैं। सबको जाने दो यार, थोड़ा सा अब यार मेरे तेरे जैसे आम दिनों में नहीं, लेकिन आम दिनों में जो लोग नहीं जाते, ठीक है, अब हम लोग जबरदस्ती नहीं बनता इस चीज का इख्तिलाफ करना कि भाई अच्छा पहले मैं इस चीज पे इख्तिलाफ कर रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा है कि सिर्फ मस्जिद को ही आउट किया गया, बाकी और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे कोई ऐसा प्रिकॉशंस है ही नहीं। ये अभी रिसेंटली मैंने कोई 15-20 वीडियोस और 50 के करीब तस्वीरें देखी हैं मैंने, ठीक है, ग्रुपों पे जो शेयर हो रही हैं, उसमें लोग जो है सब्जी मंडी होगी, यूटिलिटी स्टोर हो गया, ठीक है, कोई जो बड़े सुपर मार्केट होगी, इस तरह बैंकों के जी। और आजकल तो इफ्तार जो लोग करवाते हैं लोगों को, उसके बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो वही ना, वो सारा सोशल गैदरिंग जितना ये दे रहे हैं ना, मतलब मस्जिदों में जितनी एहतियातें कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, साइंस लगा रहे हैं, इतने फासले, ये साइंस हर जगह पे होने चाहिए। ठीक है, कुछ मस्जिद बंद नहीं करो। बहस हो रही थी तो उसने मुझे ये कहा कि यार तू मुझे बता तू कितनी नमाजें पढ़ता है। मैंने कहा मैं जुम्मे की पढ़ता हूँ। कहता जुम्मे की पढ़ता था, आप वो भी नहीं पढ़ सकता। मतलब कि एक तो जो बच गया था, एक तो वो बंदा जो पढ़ने वाले वो पढ़ रहे, एक तो वो बंदा है जिसमें जो पढ़ता ही नहीं है, तो उसको फिर क्या टेंशन है कि मैं मस्जिद लेकिन बंद की। अब जो सिचुएशन है ना, तो अब वो जो मेरे जैसा बंदा जो कभी मस्जिद गए ही नहीं, वो भी अब तनकीद आके कर रहा है सोशल मीडिया पे, यार मस्जिद क्यों बंद कर रहे हैं। भाई मैंने जब जाने नहीं, मुझे नहीं पता मस्जिद का अंदर तरीकेकार क्या होना चाहिए, तरीकेकार ही होना चाहिए। हुकूमत स्टेट का काम क्या होता है? स्टेट का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, चीजें रेगुलेट करना, चीजों को एडमिनिस्ट्रेट करना, सारा सिस्टम कंट्रोल के साथ जो हमारा इख्तिलाफ है वो तो है ही है। नहीं, लेकिन वो नहीं कर रहे। उन वाकई मस्जिदों पे जिस तरह मस्जिदों में उन्होंने किया, वो क्या है, बाद मस्जिदों में जनाब वो शीटें लगाई हुई, ठीक है, मोम जामे लगाए हुए, उस पे ज्यादा देर वो सर्वाइव करता है वायरस, ठीक है। अब तो खैर एंट्रेंस पे वो डिसइंफेक्टेंट्स भी लगा डिसइंफेक्टेंट, हाँ, ये करना पड़ेगा ना, यही तो करना पड़ेगा। और दूसरा तरीकेकार, अगर इनको खौफ है तरावी से या जुम्मे से, तो उसका बेहतरीन तरीकेकार पता क्या था? उसका बेहतरीन तरीकेकार था स्पीकर ऑन, ओपन स्पीकर का, ठीक है, स्पीकर ऑन है, लोग अपने छतों पे पड़े, लोगों ने छतों पे चढ़ के जाने मकसद क्या? खुतबा सुनना। ओपन स्पीकर खुतबा हो रहा है तो छत पे अपने मैं खुतबा सुनूंगा, ठीक है ना, अपने छत पे खुतबा सुनूंगा, मैं अपने भाइयों अपने अब्बे जिसके साथ भी मैं वहां पे जनाब नमाज अदा कर दूं, ठीक है, ये भी तरीकेकार है। लेकिन स्पीकर हमने नहीं खोलने, चलो यार इसको स्पीकर हमने नहीं स्टार्ट कर, क्योंकि फिर वो फिर पे भी बात वो एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक है, दिस इज अनदर व्हाट इफ, वो हां दिस इज अनदर वीडियो फॉर तो जो भी है, बहरहाल इसको एग्जिस्ट करता है, एहतियात करें, एहतियात बहुत जरूरी है, करें। क्या पता हमें सारे से या इसी के साथ गुजारें, नहीं सारे नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा कि अगर मतलब सैनिटाइजर से और साबुन से मार जाता तो उसकी वैक्सीन तैयार करना कोई मुश्किल नहीं होगी। अब तक हो चुकी भी होगी मेरे ख्याल में, कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा। काफी जगहों पे सुना है मैंने कि वैक्सीन तैयार है लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा उनको तजर्बा करना, हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने प्लाज्मा भी दिए हैं, ब्लड दिए हैं, सारा सिस्टम दिया केस पे। प्लाज्मा तो उसी का लेते हैं ना जो उसे रिकवर होता है, तो जाहिर है जिसके पास हो, ठीक है। तो खैर ये देखें, कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत है, इस पे एक और एपिसोड करनी जितनी मर्जी हम करना चाहें हो सकती। तो
कमरान भाई बता दें जरा क्या करना है। वही बताया, एहतियात करें, अकल वीडियो जिसको वीडियो पसंद आती है वो क्या करे, और जिसको ना पसंद जिसको अब आखिरी बात नहीं यही है। अपनी बोली वो तो कोई टेंशन नहीं है, जिसका मर्जी बोल। नहीं उसने जरा आवाम आसानी फॉलो करनी ना आजकल। ये हल्की सी हमने आपस में गैदरिंग की थी, हमारा आइडिया था कि बस आपस में जिस तरह बात करते हैं इसी तरह हम बाकी लोगों को भी सुनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सही बोल रहे हैं, आपको भी पता है, जो भी है कमेंट्स भी दें कि हम सही कह रहे हैं तो हमारे लाइक करें, अगर नहीं कह रहे तो डिसलाइक करके जरूर आप बताएं कि ये दुनिया का पहला चैनल है जो ये ऑफर कर रहा है कि डिसलाइक भी करें। क्यों नहीं होना चाहिए, जाहिर है कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। हमने भी जाहिर है अभी पहली वीडियो है तो आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप ही हमें बताएंगे कि कैसी वीडियो है। तो जो चीजें होंगी चलो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह हम ये इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश सजेशंस हो तो वो भी सजेस्ट भी करें, हम किस टॉपिक पे बात करें तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। टॉपिक सारे इट सिट क्वार गंदल ते दीगर जड़ी बूटियां दा ये काम हमारा बस जैसे ये है कि आपस में जो गैदरिंग होती है, मतलब आपस में लड़के बैठते हैं, ये वो है। आजकल कोरोना का वायरस है इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते, हम घर में बैठे हैं, तो चलो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट लोगों को मिल जाए कि सोशल बंदा थोड़ा सा वो माइंड आ जाता है बंदे का यार कि हम सारे इकट्ठे बैठते थे, क्योंकि हम सारे 90s के दौर के दोस्त वगैरह थे, कॉलेज वगैरह कोई भी नहीं 90s के सारे दोस्त वगैरह हैं, तो सारे इसी तरह बैठते होते थे। बाहर रमजान के अफ्तारी के बाद बैठते थे हम, वैसे शाम को बैठते थे। मेक इट शॉर्ट कमरा जरा। तो ठीक है कमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी बात मैं काटता हूं। ये हमारा बहुत शुक्रिया कमरान भाई, बहुत बोल शुक्रिया। दे उनका तेरे पास 10 सेकंड है। अच्छा सब्सक्राइब की तो पिच मार दे। सब्सक्राइब को कहा है ना, सब नहीं कहा यार, अच्छी बोली बात कर। हाँ चलो यार कट इट शॉर्ट। चलिए जी कमरान भाई का क्योंकि हम बात हम खत्म, लोग बहुत अच्छी बात। आपस में हम बड़े पुराने यार हैं, बचपन के दोस्त हैं, तो हम लोगों को ये माहौल मुहैया कर घर के बाहर घर जैसा माहौल हाँ मुहैया कर सुकून लेडीज के लिए पर्दे का फर्श पर पानी मत गिराएं। सियासी गुफ्तगू से परहेज रखें। तो खैर ठीक है कमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट किया थोड़ी देर, और इस आवाम का भी जो देख रही है, हम खैर सब ने वेस्ट किया। किसी को पसंद है तो लाइक करे, ना है तो वही बात है डिसलाइक कर पहली बार है, पहली बार और सब्सक्राइब कर दें यार, खैर है और हर पहली बार पहली बार बली है, दिल गया यार बली है। यस, हर बंदा तजुर्बे से सीखता है यार, तजुर्बे से। हाँ। देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।